नमस्कार साथियों, आज हम बात करना चाहेंगे ओम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हिसार। इसका आसान तरीका क्या है इस यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं हिसार से ही हूँ, तो मैं आपको अच्छी तरीके से इसके बारे में बता सकता हूँ। हम दो तीन चीज़ों को देखेंगे। हम एक देखते हैं कि सबसे कम किराया कैसे होगा, उसके आधार पर जाया जा सके। और नंबर 2, सबसे सुविधाजनक हो सके, ये भी मैं इसके बारे में बताऊंगा। और हमें कौन सा साधन लेना चाहिए, सरकारी लेना चाहिए या प्राइवेट लेना चाहिए, इसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ओम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हिसार पहुंचने की। देखिए, सबसे पहले आपको हिसार बस अड्डे पर आना होगा। हिसार बस अड्डे पर आकर आपको क्या करना है, ना तो आपको कोई ऑटो पकड़ना है, ना ही कोई टैक्सी या कार है हायर करनी है, ये सब फिजूल है। आपको सबसे सस्ता है, आप बस स्टैंड आइए, शायद 13 नंबर है, कंफर्म नहीं है, देख लेना आप। टोहाना की बस में बैठना है आपको, ध्यान रहे, टोहाना टोहाना की प्राइवेट बस है ये। प्राइवेट बस में बैठेंगे आप। और देखिए, जब ये बस चलेगी तो बस स्टैंड से चलेगी ये। बस स्टैंड से चलने के बाद ये पहले स्टेशन आएगा यहाँ डंडूर पुल है, पुल से ये क्रॉस करेगी और फिर क्रॉस करने के बाद ये सीधी चलेगी और यहाँ पर लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी भी देखने को मिलेगी आपको, यहाँ देखने को मिलेगी साइड में। और सीधे चलते जाएंगे तो यहाँ आगे गांव आएगा, यहाँ तलवंडी राना। यहाँ पर आने के बाद ब्रेकर होंगे यहाँ पे, और यहाँ से टर्न लेगी ये बस। ऐसे टर्न लेने के बाद यहाँ पहला ही गांव आएगा जुगलान। यहाँ आपको उतरना नहीं है, यहाँ इससे 2-1 किलोमीटर दूरी पर है ओम इंस्टीट्यूट, लेकिन आपको यहाँ नहीं उतरना है जुगलान। खास बात यही है इस बस की, यहाँ पर जुगलान नहीं उतरना आपको, ये आपको ओम इंस्टीट्यूट के बिल्कुल सामने उतारेगी। टोहाना वाली बस आपको ओम इंस्टीट्यूट के बिल्कुल सामने यहाँ उतार देगी। और ऐसी ही प्राइवेट बसें यहाँ आती हैं और यहीं खड़े रहना है आपको। जब आपको एग्ज़ाम देने के बाद या आपको कहीं जाना है तो यहीं से आपको बस मिलेगी, यहीं खड़े रहिए, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट बसें यहाँ रुकती हैं और ये फिर इसी रूट से आपको बस स्टैंड छोड़ देंगी। लेकिन अब ये प्राइवेट ही बसें हैं, किराया सेम ही है जो सरकारी का है, लेकिन सरकारी बसें नहीं रुकती। अगर कोई रुकती भी है तो इसमें इतनी भीड़ होती है, बस पास वालों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और उनका स्टॉपेज भी नहीं है। वो उनका स्टॉपेज जो सरकारी बसें हैं उनका जुगलान है, न कि ओम इंस्टीट्यूट। इसलिए वो रूल के हिसाब से जो है जुगलान आपको उतारेंगी, ओम इंस्टीट्यूट नहीं उतारेंगी। लेकिन जो प्राइवेट बसें हैं वो सवारी के लिए और जो सवारी है उनकी सुविधा के लिए, भाई ज़्यादा सवारी होती है तो वो यहाँ रोक देते हैं ओम इंस्टीट्यूट के पास, और वो कोऑपरेट भी करते हैं ताकि ओम इंस्टीट्यूट के पास से वो सवारियाँ लेते हैं हम हरदम, और वहीं पर सवारी उतार भी देते हैं और रिक्वेस्ट भी मान लेते हैं। तो आप हमेशा टोहाना की बस में बैठें, और ये 10-15 मिनट के बाद चलती रहती हैं प्राइवेट बसें टोहाना वाली, और या फिर नरवाना वाली बसें भी यहीं जाती हैं। इनसे भी आप पहले पूछ लेना कि ओम इंस्टीट्यूट के आगे उतरना है। बस यही 2 प्राइवेट बसें हैं, इसमें नंबर 1 पे टोहाना लेना है आपको। ये बसें तो 100% आगे ही रुकती हैं। नंबर 2 नरवाना की प्राइवेट बसें हैं, ये दोनों प्राइवेट बसें हैं, रेड कलर की मिलेंगी आपको, रेड कलर की बसें मिलेंगी। और नरवाना है, ये आपको 70% रुकती हैं। आपको पहले इनसे पूछ लेना है कि ओम इंस्टीट्यूट के आगे ही उतारोगे ना भैया, तो आपको इसमें बैठना है, वरना टोहाना तो 100% ही रुकती है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब आपको पता चला गया होगा इसमें सबसे कम किराया होगा। जो सरकारी रेट है किराया 20 रुपये या ऐसे कुछ रुपए है, किराया कम है, सुविधाजनक भी है, सबसे सुविधा मिलती है आपको, बिल्कुल आसानी से आपको कोऑपरेटिव नेचर मिलता है।
और ये प्राइवेट है। तो आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान में रखना है। कम किराया, सुविधाजनक और प्राइवेट इसी बस में है। किसी और चीज़ को हायर ना करें जो आप की जेब को ढीली करे। इसलिए आप यहाँ जा सकते हैं।